यमन की तारीख और हम मुसलमानों के बारे में तल्ख़ हक़ाइक़। आजकल यमन को आप मीडिया के ऊपर अक्सर देख रहे होंगे कि और ख़ास तौर पर जब का सऊदी अरब और यूएई के दरमियान आपस में उनकी टसल शुरू हुई है, मामला शुरू हुई है, ये मामला जो है काफ़ी हाईलाइट हुआ है। इसके बारे में पास्ट में माज़ी में मैं काफ़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ। वैसे मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी मेरी पेशन गोई है, मैंने की थी कैसे मामला होंगे। आप जाकर मेरी यूट्यूब चैनल में चेक कर सकते हैं। अक्सर जब यमन की बात होती थी उसमें हूतीज़ का नाम आता था कि हूतीज़ वहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका वहाँ कब्ज़ा वगैरह है। लेकिन ओवरऑल इसकी जो मामला जो हैं ये हूतीज़ से भी काफ़ी बढ़ के हैं। उस बारे में अक्सर मैं बात करता था कि अक्सर हमारे मीडिया के ऊपर भी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर क्या वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ गज़ा और फ़लस्तीन छाया हुआ है और बाकी जो मुसलमान ममालिक हैं जिसके अंदर यमन आ जाता है, सूडान आ जाता है, जहाँ पे मुसलमान को मार रहा है। यमन है, रोहिंग्या मुसलमान हैं, फिर सोमालिया, यानी आप नाम लेते जाएँ, कई मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ मुसलमान मार रहे हैं। औरतों से जो ज़ुल्म हो रहा है, बच्चों से जो ज़ुल्म हो रहा है, उसके बारे में कभी कोई बातचीत नहीं हो रही होती। उसकी वजूहात हैं, क्योंकि ये सारे मामला जो होते हैं ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलते हैं, अपने मामला होते हैं। फिर मैं बार-बार एक किसी पर ही बात कर रहा होता हूँ, लेकिन उसमें हकीकत ही है। मैंने कहा था कि ताकत का और बिज़नेसमैन का कोई मज़हब नहीं होता। ताकत का मतलब जो होता है सिर्फ़ ताकत होता है और कारोबारी का मतलब जो होता है वो मुनाफ़ा होता है। तो आप ये कहते हो यार हमेशा की तरह हमेशा तो अपनी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है। मकसद ये था मैं आपको थोड़ा-सा बता सकूँ कि ये मामला असल में है क्या, जो और इसके बारे में जो जो इसकी तारीख़ है उसको बताने की आपको कोशिश करूँगा। फिर थोड़ा हल्का-सा मैंने आपको आप कहते हैं टच बेस किया है इस मामला के ऊपर कि असल हकीकत के पीछे है क्या। यमन की तारीख़ को आप जानने की कोशिश करें, ये तकरीबन 7,000 साल पुरानी तारीख़ है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मामला होते रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पहले यहूदी वगैरह भी रहते रहे हैं। यहूदी काफ़ी बाद थे, उसके बाद फिर यहाँ पे जब क्रिश्चियनिटी आई यानी ईसाइयत आई तो वो यहाँ पे काफ़ी देर रहे। उसके बाद फिर अरब मुसलमान जो थे, जो फिर मुसलमानों ने यहाँ पे आगे कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद आगे मामलात वगैरह चलते रहे। तो इस तरह यमन में और भी कई यहाँ पे तेल के ज़खायर भी हैं और भी यहाँ पे कई मादनियात हैं। उसमें उसमें आपकी तारीख़ में जाएँ और उसमें ये भी देखें कि यमन की जो पॉपुलेशन है, जो उसकी आबादी है वो सऊदी अरब से ज़्यादा ही बनती है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। यमन जो है शुरू से ही अगर देखा जाए, अगर जब जब इकट्ठा नहीं था, जब इकट्ठा भी था, बाद में जब इकट्ठा नहीं भी हुआ, तो उसके अंदर यह नॉर्थ यमन और साउथ यमन के तौर पर हमेशा आपस में डिवाइड रहा है, यानी शुमाली यमन और जनूबी यमन उसके अंदर। अगर आप थोड़ी तारीख में थोड़ा-सा ज़्यादा दूर नहीं अगर जाएँ, अराउंड 18th सेंचुरी के अंदर 1830 के अंदर यहाँ पे ब्रिटिश ने कब्ज़ा कर लिया था। जब ब्रिटिश ने कब्ज़ा किया था वो साउथ यमन के ऊपर कब्ज़ा किया था। साउथ यमन ब्रिटिश के पास चला गया था। जो नॉर्थ य जो है, जो शुमाली यमन जो है वो उस वक़्त जो उस्मानिया सल्तनत थी उनके अंडर में आता होता था, जब उस्मानिया सल्तनत अभी तक कायम थी। इस तरह सारे मामला यहाँ पे चलते रहे। फिर जो यमन को जो कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश हुकूमत को, उस वक़्त उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान के ऊपर भी कब्ज़ा किया हुआ था, तो यमन को उन्होंने हिंदुस्तान का हिस्सा बना दिया था। तो यमन के ऊपर जो हुकूमत होती थी वो बम्बे जो है था, जो उसका जिसका नाम चेंज करके इसका मुंबई हो चुका हुआ, यहाँ से सारे मामले होते थे। यहाँ से जो सदर जो होता था, जो सदारती मामले थे वो हिंदुस्तान के साथ, जो साउथ यमन जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको ऐसे कंट्रोल करती थी, सारे मामला चलाती थी। यानी आप कह सकते हैं कि एक ही मुल्क, जिस तरह आप आसानी के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, दरमियान में मुल्क है ना, तो ऐसे यहाँ भी उस वक़्त के अंदर भी ऐसे था। क्योंकि अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ, फिर साथ-साथ मुझे ये रेफ़रेंस देने पड़ते हैं कि हमें ना सही तारीख़ बताई गई है, मज़हब के मामलात में झूठे बताए गए हैं, तारीख़ हमें झूठी बताई गई है। जो सवाल उठाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हमने गंभीर किस्म के उर्दू में शायद ठीक ना हो कई लिहाज से, कोई लाहौरी टाइप उर्दू ना ज़रा, तो उसमें ऐसे मामला डाले गए हैं कि अगर मज़हब के बारे में कोई क्वेश्चन उठाने की कोशिश करे, कई सवालात उठाने की कोशिश करे, तो सीधा उस पर फतवा लगता है, काफ़िर है तो मुर्तद है, वो उस पर अहमदी इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्योंकि वहाँ उसको जो उनके साथ अहमदी के साथ जो मामला तो हो रहे हैं, वो मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का आइन तो उनको गैर मुस्लिम जो है वो डिक्लेयर कर चुका हुआ। तो मैं अहमदी भाइयों को बताया, भाइयों तुसी पाकिस्तान को आपको आइन को मानना पड़ेगा। मैं हालांकि खुद इस हक में नहीं हूँ देखा जाए तो, लेकिन पाकिस्तान का आइन है भाई ना, आपको मानना पड़ेगा, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। अब ये मैं अहमदी की तरफ जाना नहीं चाहता, वो जाने पाकिस्तान का आइन जाने तो बाकी लोग जाने, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये चक्कर है सारा। उसके बाद यमन के, जैसे मैंने पहले कहा, जहाँ कंट्रोल होता रहा, तो उसमें ये जिस तरह मैंने कहा साउथ यमन उसके साथ था। फिर आगे जब वक्त जब गुजरता गया, सब कुछ मामला होते गए, तो उसमें फिर 1960s के अंदर जाके यहाँ पे आज़ादी की तहरीक चली यमन के अंदर। जो ब्रिटिश उस वक्त राज उस वक्त मौजूद था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल मौजूद था, आज़ादी की जब जब तहरीक चली, तो उसमें उन्होंने जाके उसमें 1967 के अंदर आके अपने आप को ब्रिटिश के वास्ते निकालने में कामयाब हो गए और साउथ यमन जो है था वहाँ से आज़ादी हासिल कर ली उन्होंने। उसी साल उसी में जाके आगे जाके यहाँ पे कम्युनिस्ट की हुकूमत आ गई।
अब ब्रिटिश को आप थोड़ा सा आप कहेंगे यार ब्रिटिश निकल गए, कम्युनिस्ट कहाँ से आ गए, उसमें भी थोड़ी आपको तरीक़ों जाना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से ही एक अगर आप थोड़ा सा चले जाएँ तरीक़ों पढ़ने की कोशिश करें तो कम्युनिज़्म की और आपस में जो कॉर्पोरेट जो है जो 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 आप कह सकते हैं जो जमहूरियत का चक्कर जो डेमोक्रेसी के चक्कर के अंदर इनके आपस में मामला लगे रहे हैं, उसमें अगर थोड़ी बात की जाए इसको हम ये अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि रशिया और अमेरिका के दरमियान और जो वेस्ट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये अपनी जमहूरियत के मामला करते रहे हैं और इन्होंने कम्युनिस्ट को ऐसे शैतान के तौर पर एक बहुत बड़ी ईवल के तौर पर शो किया, उसके मामला जो करते रहे आपस में। तो ये जंग जारी रही है, तो जहाँ दोनों का मौका मिलता रहा, जिस तरह वियतनाम की जंग भी हमारे सामने है और भी फिर अफगानिस्तान की जंग आपके सामने, वहाँ भी ऐसे मामला रहे। हम और बाकी जो जो छोटे छोटे प्लेयर हैं, छोटे छोटे पेदे प्लेयर हैं, वो इनकी बड़ी हाथियों की जंग के अंदर अपना अपना किरदार अदा करते रहे। वो जो चूंटियाँ जो होती हैं अपना किरदार अदा करती है, वो समझती हैं किसी की बड़ी बड़ी शाह बन गए, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं होता। तो वो बात जब उसके बाद जब यहाँ से आज़ादी जब उन्होंने ब्रिटिश से आज़ादी ले ली तो साउथ यमन जो है था, अब मैं साउथ यमन की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्थ वाला वो अपनी जगह बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी डिवाइड का एक और वजह अगर बताने की कोशिश करूँगा कि वो वजह क्या थी। तो वो कम्युनिज्म अंदर रहा जब यूएसएसआर जो है था उस वक्त कायम था, सोवियत यूनियन जो कायम था। फिर 1990s में जाकर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, पता है गोरबाचोव वगैरह के चक्कर के अंदर। उसके साथ यहाँ भी सब कुछ गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, जो गवर्नमेंट थी उनको जो सपोर्ट मिल रही थी वहाँ रशिया वगैरह से वो मिलना बंद हो गई, क्योंकि अपने इनका मामला बहुत ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से सब कुछ कोलैप्स हो गया। फिर साउथ यमन जो है था वो नॉर्थ यमन के साथ आपस में इकट्ठे हो गया 1990 में जाके, ये सारा एक मुल्क बन गया, कैपिटल इनका हो गया सना। ठीक है, तो ये सारा मैं बताने की कोशिश की। अब यहाँ तो आपको थोड़ा सा पता चल गया तारीखी पहलू, कब आज़ादी शुरू हुई, क्या मामला हुए, ये थोड़ा मामला था। लेकिन ये मामला है आपको जो इंटरनेशनल तौर पर मौजूद हैं, लेकिन इस मामला इससे बढ़ के, इससे डीप हैं, इससे गहरे हैं। वो कैसे हैं? वो इस तरह है कि यहाँ पे शिया सुन्नी का असल मसले मसाइल हैं। अब अगर आप तारीख को नहीं पढ़ेंगे, हमें तो ये पढ़ाएगा जहाँ भी मामला ख़राब होते हैं वो जी उत्थे यहूदियों की साजिश हैगी, उत्थे उन्होंने साजिश हैगी, उत्थे उन्होंने साजिश हैगी। अब लोग ये भी कहेंगे अगर ये ऐसी बात नहीं तो यहाँ पे घोड़ों का कब्जा नहीं था। भाई घोड़ों का कब्जा भी था, तो यहाँ पे उस्मानी सल्तनत भी कब्जा था, जो जिनकी खिलाफत में के लिए हम तरीके चला रहे थे, और कमाल अतातुर्क जो था तुर्की के अंदर वो अपनी जमहूरियत का मामला कर रहा था। बात यह है कि दुनिया अगर आज आप देखें, बाहर देखें, ताकतवर के मामला ऐसे रहे हैं, सल्तनतें ऐसे कायम होते रही हैं। जब अरब जो थे, जो सौ करोड़ मुसलमान हम हमारे जो हुक्मरान थे उस वक्त जो आए थे, जो उन्होंने बड़ी अपने तरह बड़े बड़े इस्लाम के नंबरदार बने हुए थे, वो भी ऐसे कर रहे थे ना। वो भी जाके दूसरे इलाकों में जाके, यूरोप में जाके वहाँ पे हमले करते थे ना जाके। इस तरह अब भी ऐसे ही होता है। उस्मानी सल्तनत ने भी ऐसे ही किया था जाके। फिर उसके बाद उनका जब बाद में जब अरबों का ज़वाल आया, उसके बाद जाकर चंगेज़ खान जो था एक हैमे वाला बंदा था, जो उसने आके जो हैमा फरोश कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, जो भी आप कहेंगे आप उसको, तो उसने आके सारी ईंट शीट भी जाती थी बगदाद में आके। वो तो हालांकि ना वो महल तो उसके पास जाके एक घोड़े पे सवार था, हैमियों में रहने वाली कौम थी, जाके उसने ईंट शीट बजा दी, बजा उसका कोई मतलब नहीं था। अगर देखा जाए तो यही काम उल्टा हो जाता था, हम कहना वो देखो जी बहुत ही बड़ी फतह, वो अल्लाह की उन्हें हेल्प आ गई थी जाके। नहीं, ऐसी बात नहीं। कुदरत का निज़ाम सबके लिए इंसाफ वाला होता है। बेचार रब जो रब सबके लिए रब है, उससे मुसलमानों का रब नहीं है। ये इसी वजह ने आज में इसे इस मुकाम पर पहुँचाया हुआ। तो बात वहाँ पे आ जाती है, आप कहेंगे या फिर तुम गलना इधर उधर करना, था कन्फ्यूज़ करना है। मैं कन्फ्यूज़ नहीं करता, आपको बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझें, क्योंकि अदरवाइज तो मैं यहाँ बैठ के आपके सामने पढ़ दूंगा खबरें कि जी देखो जी यमन चेंज हो गया, उंज हो गया। खबरें पढ़ना मसला नहीं, ना मेरी कोई हैसियत है, मैं आपको सामने आपकी सादा ज़बान के अंदर, ताकि आप इसको अच्छी तरह ये करने समझ भी सकें। तो असल मामला जो है वो शिया सुन्नी की है। जो नॉर्थ यमन है, जिसको मैंने हूती की बात की है, हूतीस के बारे में, उनकी तारीख के बारे में ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मेरी टिकटॉक की जो प्रोफाइल है, जब आप जाके वहाँ भी चेक कर सकते हैं, तो वो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। वो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है जिसका कैपिटल सना है, फिर वो वहाँ पे जो मामला हैं वो शिया के हैं। वो और नीचे वाला जो साउथ वाला वो ज़्यादातर वहाँ पे सुन्नी है। अब उसमें ये जब इनके आपस में इकट्ठे हुए 1990s के अंदर, लेकिन वो इकट्ठे हो तो गए, उस वक्त के मुताबिक कमज़ोर हो गए थे, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल इकट्ठे नहीं थे। अंदर से वो शिया सुन्नी की जो नफरत थी वो अपनी जगह कायम थी, जो आज भी आप अपने पाकिस्तान में देखते हैं, ईरान में, बाकी मुसलमानों में देख रहे होते हैं। वैसे अब बड़े कहते हैं मुसलमान जी दुनिया चाहने ज़्यादा हो गए हैं, बड़े हो गए। और अंदर जब मामला देखते हैं तो हम कहते हैं शिया सुन्नियों का काफर कह रहा है, सुन्नी शिया काफर कह रहा है, देवबंदी बरेलवी। हम तो एक चीज़ किस चीज़ पे इकट्ठे नहीं, हम हदीसों पे इकट्ठे नहीं है। शिया सुन्नी कलमा एक नहीं है, और बातें बस हमने इकट्ठा जहाँ पे फंसते हैं, वो जी वो देखो जीत गए, जीत गए, अभी जीत गए, वो इस चक्कर के अंदर होते हैं। वैसे एक दूसरे को काफर कह रहे होते हैं जी। भी किस्म की कन्फ्यूज कौम है, और जो मदद झूठे किस्से कहानियों ने इनको इतना कन्फ्यूज कर दिया हुआ है कि वो डोले से चुईयाँ बन गई हैं। ये चेंज कभी भी नहीं हो सकता ना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसको चेंज होना होता है, क्योंकि बिल्कुल चेंज नहीं आ सकता। ये वही चीज़ मैं पहले कह चुका, डोले से चुई ना, वो बेचारे का अफसोस है, उनकी भी रेफरेंस देना पड़ता है उनके साथ जो किया गया। क्या वो नॉर्मल इंसान बन सकते हैं? इस तरह जो नशई होता है, वो जो बिल्कुल नशे की एंड पे चला जाता है ना, उसको दोबारा रिकवर करना वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बहुत मुश्किल होता है जब वो बंदा नशई हो जाता है। आप उसको जितनी मर्जी अच्छी बातें बता देना, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आपको तो देनी पड़ती है। आप उसको अच्छी बातें बताएंगे, यार तेरी नशा चंगा नहीं होता, ना कराया कर,
तेन दवाई लेकर देना तो अच्छा खाना खाया कर, वो आपसे सब कुछ सुनने का बाद में आने का भाई ताड़ी मेहरबानी की पूरी दे दो। तो ये वही नशे के लिए भी, ये मजहबी नशा भी ऐसा ही होता है। तो ये भी ऐसा नशा ही ऐसा ही है। तो इसके बाद जब ये इकट्ठे वगैरह हो गए जब 1990s के बाद, लेकिन उसके बाद अंदर की हालत जारी रही, उसमें जो अलहदगी पसंद थे, सेपरेटिस्ट जो कह सकते हैं, वो अंदर से उनके अंदर आग थी, तो आज साथ साथ झड़पें इनकी हल्की होती रहती थी। लेकिन जो सही दोबारा फिर जो यहाँ जंग दोबारा शुरू हुई वो 2014 2014-15 में शुरू हुई, जब जो अलहदगी पसंद थे उन्होंने अपने अलहदा मुल्क का मुतालबा करके यहाँ पे काफ़ी हमले शुरू कर दिए। उसमें जो जो हूतीस वगैरह जो है थे, उन्होंने भी, जो उसके अलावा वीडियो मौजूद है, उन्होंने जाके ऊपर जाके जो नॉर्थ जो है था उस पर कब्जा कर लिया। वो उस उनको उनकी बैकिंग कौन कर रहा था? ईरान बैकिंग कर रहा था। वहाँ पे सना कैपिटल उनका मौजूद है, वहाँ पे शिया की मेजोरिटी थी, ज़्यादा आबादी का इलाका वैसे वही है। साउथ वाले के अंदर जो सियासत सुन्नी थे, उसके अंदर जो मामला थे वैसे थे कि वहाँ पे उन्होंने अपने अलहदा साउथ यमन के तौर पे एक अलहदा मुल्क को डिक्लेयर किया। उसका जो कैपिटल वो एडन है, वो आप जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर मसला है, उसका मसला ये है कि वहाँ पे जो दो किस्म के स्पोर्ट्स हैं, उनको सऊदी अरब की, आप पता होगा, सऊदी अरब एक बनाई थी उन्होंने इस्लामी फोर्स, जिनका वो रहील शरीफ साहब बनाए थे उन्होंने, उसके इंचार्ज। वो आज कभी रहील शरीफ का नाम नहीं सुनेंगे आप कहीं पे, वो कहाँ गायब है कहाँ गायब नहीं है, कहीं कोई चक्कर कोई नहीं है इधर। वैसे अगर एक इस्लामी फौज बनाई थी सऊदी अरब साहब ने, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से भी एग्रीमेंट साइन कर लिया कि वो हमारी हिफाजत करेंगे। तो वो इस्लामी फौज किस काम के लिए बनाई थी? वो आज तक तो हमें ये बात समझ नहीं आ सकी कौन इस्लामी फौज का सरबराह बनाया था रहील शरीफ साहब को। अगर उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट की जरूरत एंड पे जरूरत पड़नी थी जाके, जब एग्रीमेंट अभी सही किया उन्होंने, तो अगर पाकिस्तानी फौज ने जाके हिफाजत करनी सऊदी अरब वगैरह की, वो जो इस्लामी फौज बनाई थी जिसके इंचार्ज जो रहील शरीफ साहब हैं, वो किधर गायब हैं? वो जाके क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं भाइयाँ। तो वो बताने की कोशिश कर, वही बता रहा हूँ ना आपको कि जो साउथ वाला जहाँ पे सुन्नी है, वहाँ पे भी दो डिवाइड है। एक को सपोर्ट कर रहा है यूएई, जो सेपरेटिस्ट हैं, जिनको आप अलहदगी पसंद करते हैं, जिसको पाकिस्तान में उनको कहते हैं हवारजीन, अलहदगी पसंद है, बलोचिस्तान के बंदे जो अलहदगी चाहते हैं, ये वही चक्कर उधर भी है, क्योंकि वो अपना अलहदा कब्जा चाहते हैं। और सऊदी अरब वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड नेशन है, जिस हुकूमत को एक्सेप्ट करती है, वो सऊदी अरब वालों को एक्सेप्ट करती है, जिसको सऊदी अरब ने बैक किया हुआ है, वो एडन उनका कैपिटल है। लेकिन उसका मसला ये है कि सऊदी अरब को आप पूछेंगे फिर उसको मानना चाहिए, सऊदी अरब को क्यों एक्सेप्ट करती है? कि मैं नहीं, सऊदी अरब जाकर ट्रंप भी आता है, उसको प्रोटोकॉल देता है, बाकी मामला भी कर रहे होते हैं जाके, क्योंकि वो उनको इतनी इन्वेस्टमेंट का ऐलान नहीं करता, इतने बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर देंगे जाके। वैसे हम कहते हैं कि उधर सारा हमारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, और सारी इन्वेस्टमेंट उधर हो रही है, उनका प्रोटोकॉल मिल रहा है किंग का। और अपने यहाँ मुसलमान भाइयों को चेक कर सकते हैं, फिर कहते हैं इनको कोटे चाड़ रहे हैं। फिर देखा जाए तो फिर कहाँ वो मदद, कहाँ इस्लाम भाई बहन भाई, वो कहाँ जाता है? फिर लोग कहेंगे या तो मदद तनकीद करना, यही तो मसला है। अगर सच बात कहो तो कहते हैं मदद तनकीद हो जाती है, काफर हो जाते हो, तो तुम हो जाते हो। मुल्क के किसी और मामला की बात करें तो फिर तुम गद्दार हो जाते हो। फिर बंदा बात क्या करे भाई? फिर झूठ बोलो, झूठे लगो, फिर जिंदगी झूठ बोलते जाओ, ऐसे फिर तरस के चले जाओ। फिर जाके जिंदगी एक बार तो मिली है, मसला ये नहीं कि आप जाके झूठ बोल के व्यू लेने के लिए एक सनसनी फैलानी होती है। कम से कम आप वो बात करें जो अगले बंदे के दिल तक पहुंचे। बात इंतशार फैलाना नहीं होता, बात सच लेके सामने आना होता, ताकि अब के लोग सच को जान सकें। हमारे को ताकतवर ज़्यादा कोई सुन ले भाई, सारे सान को सुनता है दो चार बंदे। तो वो सऊदी अरब को इसलिए बैक करते हैं कि सऊदी अरब का होल्ड है, सऊदी अरब वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। इसलिए भाई बात यही है कि जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा वही आगे चलेगा। सऊदी अरब अमेरिका की आपस में एक है, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने भी उसी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यूएई वाले सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब वो सेपरेटिस्ट जो हैं, जिनको आसान ज़बान में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अलहदगी पसंद जो है, उन्होंने सारे यमन के ऊपर कब्जा कर लिया हुआ है। लेकिन पिछले दिनों आपको अभी आप आते हैं, आप एंड वाली चक्कर के अंदर, अभी पिछले दिनों सऊदी अरब ने मुझे बमबारी वगैरह भी की है, जिसमें यूएई वाले वहाँ पे उनके अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना असला वगैरह बेच कर बमबारी भी की। फिर उन्होंने यूएई को कहा कि 24 घंटे के अंदर यहाँ निकल जाओ, जो वहाँ निकल आए हैं। तो ये सारा मामला यही है, वो निकल तो आए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे कब्जा वहाँ पे हो चुका है। सारे अलहदगी पसंद जो है साउथ जो है यमन पे वहाँ पे आ चुके हैं। उनका मुतालबा एक ही है कि हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए, जिसका जो साउथ यमन होगा, या उस मुल्क का नाम होगा जनूबी यमन। ये वो चाहते हैं कि हमारा मामला ये हो। लेकिन उसमें वो सऊदी इस बात पर राज़ी नहीं है, वो अलहदगी नहीं चाहते। कहते हैं कि ऐसे मामला तो, वो कहते हैं यहाँ पे एक अलहदगी होगी, यहाँ बड़े लंबा काम पड़ेगा, और मामला तो होंगे, हमारे इन्फ्लुएंस कम होगा इस चक्कर के अंदर। वो चाहते हैं हमारा यहाँ जंग लगी रही, आपस में लड़ते रहे, हम जेनिफर लोपेज को लाके डांस करते रहे। मैं वैसे मोहम्मद बिन सलमान का मुकम्मल सपोर्टर हूँ। मैं कहता हूँ, मैं अपना अगर किसी को मुसलमान दुनिया के अंदर जो सो कॉल मुस्लिम दुनिया जो है, किसी को अपना लीडर मानता हूँ तो मोहम्मद बिन सलमान को ही मानता हूँ। लेकिन वो भी अब सियासत के ताकत के अपने खेल होते हैं। मुझे पता है अपनी तरह से जो खेल खेल रहे होंगे, जो मामला तो कर रहे होंगे, उसके अपने एक पैरामीटर्स होते हैं। मेरे जैसा बंदा जो है, एक आम यहाँ बैठ के बात करना आसान होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फिर वो वही है ना भाई, जवान में जब हम मामला तो हो रहे हैं, और जाके वो चाहते हैं यहाँ से मामला ख़राब रहे, और जाके वहाँ अपने मुल्क के अंदर हम जाके जेनिफर लोपेज वगैरह और कार्डी बी जो है वो अगर डांस करती रहे, और बाकी सारे याशी मामला होते रहे। वहाँ आप देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी बन रहा है, कई मामला वहाँ पे चेंज हो रहे हैं।
तो ये उसके बाद यहाँ के तेल के ज़खायर भी हैं, तो ये सारे बड़े उस चक्कर है। और यूएई वगैरह अपने मुल्क में उन्होंने क्या कुछ इन्वेस्टमेंट करके क्या कुछ वहाँ पे नहीं कर रहे, और यहाँ पे वो यहाँ भी ये सपोर्ट भी कर रहे हैं। देख लें कि यूएई की अपनी कोई हैसियत है, कोई उनके फौजी लिहाज की हैसियत है, कोई मामला है। ये सिर्फ आगे मैं देखा जाए वैसे यूएई उनकी भी मामला जो है, शेख मोहम्मद साहब ये बड़े विजनरी लीडर हैं, मैं उनकी पूरी हिमायत करता हूँ। कई चीज़ों के अंदर उन्होंने सारा ये सब कुछ जो मिडिल ईस्ट में मॉडर्नाइजेशन हो रही है, ये सब उन्हीं का बीज बोया हुआ है। तो ये इसके ऊपर कोई दूसरी राय ही नहीं है कि उनकी सारे विजन की वजह से आज सारे मामला तो हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त उनके वो विजनरी लीडर है, इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन फिर वो ताकत के अपने मामला तो होते हैं, तो उसी मामले को सामने रखते हुए देखा जाए उनकी कोई फौज है। अभी आपको क्या लगे वहाँ यमन में जो कुछ हो रहा है, आप लड़की पसंदों का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं भाई। देखा जाए तो ये देखा जाए तो ये किसी की बड़े प्लेयर की सपोर्ट के बगैर ऐसा नहीं हो सकता भाईजान। अगर आप चेक कर लें जो ताकत पता ही पीछे कौन है देखा जाए। फिर अगर फिर लोग फिर कहेंगे साड़ी गल तो सही साबित होगी ना, फिर यूधी ने तो वो अमेरिका सपोर्ट करता, लेकिन ईमान की ताकत भाई फिर कहाँ गई। फिर हर बात एक फिर करते हैं। जब ये मुझे समझ नहीं आती कि मुझे पता कि ये मेरा साजिशी है, मुझे पूरा यकीन है, जैसे हमारे कहते हैं कि हमें जन्नत में जाना है, हमारा ईमान की ताकत होनी चाहिए, ये सब कुछ होने के बावजूद फिर उनकी बातें मानते क्यों हैं। फिर ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। फिर वही बात आ जाती है, ताकत का और कारोबारी का कोई मतलब नहीं होता भाईजान। ये मतलब जो मामला जो होते हैं, मज़हब की बात तनकीद की बात नहीं, वो गरीबों के लिए होते हैं, वो आपस में उलझते रहते हैं। इस उलझन के अंदर सच को जानना नहीं चाहते, वो झूठ की ऐसे वो अंधेरे में बैठे होते हैं। हम कहते हैं साढ़े अंधेरा चंगा है, वो सच की थोड़ी रोशनी होगी तो सारे चेहरे सामने आ जाएंगे, वो सारे जो बदनमा चेहरे सामने आ जाएंगे, वो देखना नहीं चाहते। सीधी सी बात ये वाली है। तो यो ही उनको ऐसे सपोर्ट करा जिसकी वजह से वो सारी आपको पता है काफ़ी देर के बाद जंग जारी है यमन के अंदर, मुसलमान को मार रहा है। सूडान के बारे में अक्सर पहले बात कर चुका हूँ, वहाँ पे 2 जनरल्स की मुसलमान की लड़ाई जारी है आपस के अंदर, कितने बंदे मार गए हैं, कितनी औरतों का रेप हुआ है, कितने बच्चों के साथ मामला तो हुए हैं, वो आपके सामने सारा कुछ। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये सारे मामला हैं। तो ये जो अभी यूएई का चक्कर भी हुआ, ये इसी चक्कर के अंदर है। ये शिया सुन्नी के अंदर लड़ाई है। वो शिया सुन्नी के एक तो नॉर्थ की कुछ सम पैसे करते हैं, नॉर्थ के अंदर जहाँ हुती बैठे हैं वो शिया हैं, नीचे साउथ वाले सुन्नी, इनकी एक आपस की लड़ाई है। फिर अंदर सुन्नियों की आपस में के अंदर लड़ाई है। वो कहता है ये हमारा है, ये कहता है हमारा है। ज़मीन के चक्कर के अंदर मुसलमान भाई सारे ये वो क्या चक्कर गया। आप किसी मुसलमान मुल्क को उठा दे सकते हैं, पाकिस्तान को चेक कर लें। पाकिस्तान वही ना जो अफगानिस्तान जब अमेरिका गया था तो हमारे इमरान खान साहब ने भी कहा था ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, फतह कर दी। ख्वाजा आसफ जो इस वक्त यहाँ डिफेंस मिनिस्टर बना हुआ है, वो भी इसने कहा था कि ताकत तुम्हारी है, खुदा हमारा है। आज वही अफगानिस्तान को गालियाँ निकाल रहा है, पहले अफगानिस्तान के बारे में ये कहा था। ये देख सकते हैं आज वही अफगानी का अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। हमें कहा था सारे बहन भाई हैं सारे हम मुसलमान, जहाँ भी एक दर्द होता है बाकी सबको दर्द होता है। हमें तो ये सुनाई गए थे झूठी कैसे कहानियाँ, वो आपके सामने सब कुछ आ गया। लेकिन मानने कोई तैयार नहीं, उनको पता जिस दिन ने माना तो हमारा इक़्तिदार जो होगा सब कुछ धर्म से नीचे गिर पड़ेगा। इस तरह की और भी मैं बड़ी लंबी आपके बारे में बातें कर सकता हूँ, जो कई मिथ्ये कई बनी हुई थी। जो औरतें जी, इसमें एक छोटी बात, औरतें जी बगैर महरम के नहीं उम्रा हज करने जा सकती, आज वो भी ज़्यादा मिल गई है। वो पहले के इस्लाम की औरत, आपको इस्लाम हो रहा है भाईजान। फिर यही वजह सारी मज़हब के मामला के ऊपर अब पाकिस्तान में जो मामला हुए हुए हैं, मुसलमान के इस्लाम के नाम पर मुल्क ने इकट्ठा रहना होता है ना, कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान लदा ना होता। अगर वो आज वो पाकिस्तान में रहने के लिए बना, वो आपके सामने है सारा कुछ। ये यमन के मामला भी भाईजान ऐसे ही हैं, ये मामला है। ये मज़हब का चक्कर कोई नहीं होता। ये सिर्फ गरीब इतनी आबादी से इकट्ठी कर ली है, वो भेड़ बकरियाँ जो है उनको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं ना, एक डंडा काफ़ी होता है। जब उन्होंने जो होता है ना, जो मालक जो होता है, मालक ने आगे एक कुत्ता रखा होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। भाई वो इधर दौड़ता कभी इधर दौड़ता है, ताकि सब भेड़ बकरियों को कंट्रोल किए जा सके। तो ये सारे वही मामला हैं, वो आप जो मर्जी समझ लें, सच यही है भाईजान। और वो अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, सच आपके सामने बिल्कुल आ जाएगा। आगे मेरी ईरान के बारे में वीडियो मौजूद है। सारी जो आप तहम्मुल के साथ अपने आप को सुकून के साथ बैठ के मज़हब की ऐनक को उतार के रखेंगे साइड पे, फिर सच को जानने की कोशिश करेंगे, सच बिल्कुल आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं मज़हब आपने नहीं पढ़ाना, वो पर्सनल, उसका बड़ा पर्सनल मैटर रखें। सच को सच जाने, झूठ को झूठ जानेंगे, आपके मसले सीधे हो जाएंगे। अपनी आने वाली नस्लों के लिए बताएं ताकि सच को जान सकें, तारीख को जान सकें, इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज वही है जो आज से पहले हमारे से पहले भी होता रहा है, अब भी ऐसे होता रहा है। बचपन में सुनते थे कहानियाँ, जो मामला तो हुए थे, आज वो कुछ हो रहा है। ये मेरी कोशिश है आपके सामने सादगी के साथ सारे हक़ाइक़ लेके आ सकूँ आगे आप देख सकते हैं। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लिखे माता चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।